चप्पा चप्पा डोल रहा टाइगर जयराम महतो बोल रहा। और इतना ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड भर से लोग पहुंच चुके हैं और टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बोकारो में महाधिवेशन चल रहा है। पूरे झारखंड की जनता के साथ साथ कई सारे बड़े कद्दावर नेता भी बोकारो की पावन धरती पर पहुंचे हैं और टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और बोकारो से टाइगर जयराम महतो जब बोलने लगे तो झारखंड का चप्पा चप्पा डोलने लगा। और जरा ये बयान सुनिए। जिसमें हमारी आपसी असहमति होती है, तो असहमति को जब भी परिवार में कोई विवाद होता है, जब भी परिवार में कोई अनसुनी हो जाती है, तो परिवार के बीच बैठकर अपने घर के आंगन में से उस विवाद का समाधान किया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यदि कोई असहमति है, यदि कोई हास्य है, तो परिवार का जो प्रांगण है वही इस विवाद को समझाने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं और ये सच्चाई भी है। इसमें थोड़ा होगा आप जितने लोग उपस्थित हैं, चाहे किसी रूप में हो, आप भाई रूप के रूप में हो, छोटे भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में हो, ये अन्य रिश्ता नाता के माध्यम से आप सभी जैसे में जेल में घर से ड्यूटी के भाई बहन के बाद हम लोग को बहुत प्यार करते हैं और बहुत दुआ देते हैं। लेकिन जब यही दुआ और प्यार आपको बगल वाले को देने की बात आती है तो आप पहले को इनकार करते हैं। यही सच्चाई है, ये सच्चाई है। हमें यहाँ जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, हमें बेनता प्रेम करते हैं, हमें दुआ देते हैं, इसमें कोई किसी को परंतु नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी भी और आपकी भी दोनों हमसे प्रेम करती है, दोनों हमें दुआ देती है। लेकिन आपस में उदाहरण दे रहे हैं, आपस में वही प्रेम और दुआ का नहीं होता। चाहे वो उषा जी को जन्मदिन का मामला हो, उदाहरण दे रहे हैं, चाहे वो सत्येंद्र को प्रेम नायक का मामला हो, तो हम चाहते हैं कि जो सम्मान जो आदर आप अपने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को दे रहे हैं, वही हर एक पार्टी के कार्यकर्ता, हर एक पार्टी के सदस्यों को देने का काम करेंगे तो ये पार्टी और मजबूत होगी। जहां जहां प्रेम होता है इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता को वही मान सम्मान वही सत्कार आप पार्टी के दूसरे साथियों को भी देने का कार्य करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अनुरोध भी करूंगा, हिदायत करूंगा कि अभी आज के दौर में हम एआई के जमाने में जी रहे हैं। इंटरनेट सोशल साइट का बहुत बड़ा रोल है और हमारी पार्टी की ताकत तो वही है। सोशल मीडिया इससे हमारी पार्टी की ताकत रही है कि आज के कम समय में अगर हम लोग इस जगह पर लगाए हैं तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में हमारे लोगों को प्रकाश की डिग्री को प्रधान में जानने में, प्रधान की डिग्री को या भाई को रामगढ़ में जानने में अगर सुविधा होगी तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कारण रहा है। ये हमारी ताकत भी रही है, लेकिन यह भी मानना होगा कि इसे हम अपनी कमजोरी के रूप में भी इस्तेमाल अभी करते आए हैं। इससे कारण अगर हमारे पार्टी की दूसरों में अनुमान हुई तो आप कहीं ना कहीं प्रचार करते हुए दिखे जाते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट हिदायत दूंगा कि उसके लिए हमारी पार्टी संस्थान अनुशासन समिति है और अगर कोई भी हमारे पार्टी से खासकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अगर अपने पार्टी के किसी साथी के मान सम्मान को या उसकी भावना को ठेस पहुंचाने जैसा कोई लेकिन अभी हमारे खिलाफ है। तो ये सारी चीजें होंगी कि जब तक आप जितना तब तक निंदा होगी, लेकिन आप निंदा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ना करके पार्टी के प्लेटफॉर्म में करें। आपको हम भी हिदायत करें, बिल्कुल आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पर निंदा करें, जो भी आलोचना है, जो भी आपकी असहमति है, जो आपकी नाराजगी है, वो पार्टी के तौर पर करें। और चूंकि आप लोग विधिगत रूप से ये करके हमारी गठित हो जाएगी, प्रदेश समिति गठित हो जाएगी, महिला भी गठित हो जाएगी, युवा भी गठित हो जाएगी, माइनॉरिटी एससी एससी तमाम भी गठित हो जाएगी, तो वहां पार्टी खोल कर जाकर उस बात को रखेंगे। और हमारे संविधान में भी वर्णित है कि जिला कमेटी 15 दिन में बैठक करेगी या 30 दिन में, प्रदेश कमेटी 30 दिन में करेगी या 45 दिन में, केंद्र कमेटी 45 दिन में करेगी या 60 दिन में, वो सारे हमारे संविधान में वर्णित है। तो उस बैठक में भाग लें, मौखिक रूप से, लिखित रूप से आप उस प्लेटफॉर्म में
अपनी निंदा को रखने का कार्य करें। मैं आपको यह स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि आज आपसे लोगों की उम्मीदें हैं। आज आप कहीं भी अगर कहीं भी किसी को भरोसा करना है, सबसे पहले आपको याद करते हैं, चाहे वो कहीं का घटना हो, दुर्घटना हो, कोई चीज हो, अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ होता है, सबसे पहले जनता को याद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग हमारा सहयोग करेंगे, उनको मालूम है कि ये लोग हम लोग के साथ दो साल तो रात धरने पे बैठेंगे। अगर बताइए को उन्होंने पार्टी स्तर पे कार्यक्रम किया है, अगर कोई भी आए, क्योंकि ये कार्यक्रम जनरली जनता का कार्यक्रम ऑपोजिशन नहीं करती है, सरकार पर कोई उपलब्धि नहीं आती है। ऑपोजिशन में भी जो भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, आजसू है या कोई भी पार्टी रहे, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है, एक भी कार्यक्रम उनका बताइए कि जनता के लिए हुआ है। जब भी कार्यक्रम किया है वो अपने पार्टी के फोरम पे किया है, चाहे मतलब सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रखंड कार्यालय में धरना देना हो, चाहे कुछ भी उनका पार्टी फोरम पे कार्यक्रम है। लेकिन आप नहीं कहेंगे, आप धरना में बैठे थे, क्या कोई पार्टी फोरम पे कार्यक्रम था? नहीं, जनता का कार्यक्रम था। ना ही कोई मतपेड़ा था, ना ही कोई पोस्टर आप धर देने थे। कुछ दिन पहले लाइनों में आप लोग धरना में बैठे थे, भगवता में आप लोग रात को मोर्चा नहीं कराए, तो क्या वहां पे बेटा पोस्टर था? इस बात को मानिए कि पूरे राज्य के प्रतिष्ठा के लिए कोई काम कर रही है तो चलिए कर रही है। बाकी कोई भी पार्टी है, आप पूछिए, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ, जब से नई सरकार का पोस्टर था, जहां हमारा नाम था, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है, ये हमारी लत बन चुकी है कि जनता को समस्या होगी, जनता मुसीबत में होंगे तो हम खड़े करेंगे। तो लोग अगर हमसे उम्मीदें करते हैं, लोग अगर आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, तो आप उनकी उम्मीदों को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप संगठनिक रूप से मजबूत रहेंगे, आप एकजुट रहेंगे। इसलिए आपसे आग्रह होगी, आप सभी से मेरा कि आप आपकी एकजुटता को, आपकी भाईचारे को और भाईचारा भी, हालांकि कोई रोकता नहीं, लेकिन दीदी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में रहती है, भाईचारा में दीदी को भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि पुरुषवादी समाज रहा है हमारा। तो इस चीज को बरकरार रखेंगे। अभी देखिए, सुनीता जी और उषा जी दोनों को पढ़ के थोड़ा हमें बात से बहुत करना है। अगर आपसे सवाल देखिए, आखिर में कौन आपको बुलाए, आप कौन आपको मिठाई खिलाए, लेकिन आपस में एक दूसरे पे गला पानी करके दूसरे को भारत है तो बढ़ाएंगे, इस राज्य की सत्ता को बदलेंगे, यहाँ के लोगों की सोच को बदलने की, वो सत्ता सोच तभी साकार होगा जब हम लोग एक साथ एक दिशा में काम करें। नहीं कहावत कही जाती है ना, फिर चार भाई होते हैं, चारों का जो समाज होता है वो चार दिशा में होता है, बड़ा पूरा तो इसका बस एक ही टाइप का समाज एक दिशा में होता है। जब पिताजी को प्रधान देते हैं तो संस्थान में प्रतिष्ठा नहीं कर जाना पड़ता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए हमारा की बात, इसी हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे सांगठनिक दल में तो सबसे बड़ी अगर कुछ त्रुटि दिखती है मुझे, आपको भी दिखती है, तो हमारा यही आपसी समन्वय, आपसी सामंजस्य, आपसी मेलभाव, ये सबसे बड़ी खामी दिखती है और इसे आप सभी को स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार ही नहीं, इसे सुधार करना, स्वीकार को सुधार करना चाहिए। स्वीकार करने के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग काफी दूर दराज से आए हैं और हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य केवल अपने पार्टी को, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा का जो सांगठनिक ढांचा है और उसमें जो सबसे पहले आता है वो केंद्र कार्यकारिणी आती है, और आज हम लोग वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से या वार्षिक मीटिंग के माध्यम से उसके कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे और उसके बाद विधिवत रूप से समय है उनका भी विस्तारीकरण किया जाएगा। और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप लोग आने वाले जो दिन है, आने वाले जो समय है, जो चुनौतियां आएंगी, जो परिस्थितियां आएंगी, उनका सामना करते हुए, स्वीकार करते हुए बहुत ही सशक्त होकर मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं आपसे आशा रखता हूं और आपसे भरोसा रखता हूं। बाकी चाहे कि पार्टी का जो प्रस्ताव आप सबों को भी पढ़ के सुनाया जाएगा, उसके बाद आपसे एक राय ली जाएगी क्या समर्थन में है या नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, भले लिखा नहीं गया हो लेकिन उससे सहमति असहमति सार्वजनिक होना चाहिए। और बिल्कुल आप सबों के बीच प्रस्ताव करके रखे जाएंगे, आप हाथ खड़ा करके उसमें सहमति असहमति दर्ज कराएंगे। जिस प्रस्ताव में सहमति के पक्ष में संख्या ज्यादा होगी उसे स्वीकृत किया जाएगा और अगर असहमति के प्रस्ताव में संख्या ज्यादा होगी तो क्या स्वीकृत किया
है वो पढ़ाते हैं, हम 2 चार पढ़ देते हैं, उसके बाद जाएंगे पार्टी के बाकी पदाधिकारी से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आज सबसे पहला हमने प्रस्ताव दिया है कि पार्टी का जो संविधान है उसमें आंतरिक संशोधन किया जाएगा। तो आप लोग सहमत हैं कि पार्टी का जो संविधान बना है उसमें आंतरिक संशोधन हो, क्योंकि संशोधन इसलिए हो कि उस समय 61 की कार्यकारिणी हो सकते थे, उसे बढ़ाकर हम लोगों ने 121 किया, या क्या लगाते चाहते हैं कि 61 की रहे तो वो भी बताएंगे। तो प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, तो हम आशा करते हैं इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 2 है कि केंद्र समिति, प्रदेश समिति, जिला समिति, प्रखंड समिति, ग्राम पंचायत समिति में कुछ नए पद का सृजन करने तथा सृजित पदों में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है। हम चाहेंगे इस प्रस्ताव, यानी इसका मतलब है जैसे जिला में भी, प्रदेश में भी, प्रखंड में भी हमारे जो कार्यकारिणी की वो कहीं 21 थी, कहीं 51 थी, उसको आप लोगों ने 20-25 की संख्या में बढ़ोतरी किया है। तो यदि आपको लगे कि समय के अनुकूल प्रस्ताव स्वीकृत है तो आप उसके लिए सहमति दर्शाएंगे। कितने लोग सहमत हैं, हाथ खड़ा करेंगे। असहमत कितने लोग हैं? आशा करते हैं कि जो लोग सहमत हैं उनकी संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या में बहुमत है, अतः इस प्रस्ताव को भी पारित किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 3 है कि हमारा संविधान जब बन रहा था हम लोगों ने प्रमुख महासचिव के पद को वहां निकाला, और हम लोग जब जेडी के समय तो प्रधान महासचिव हम लिखते थे, इसलिए उसको भी अपने एक प्रस्ताव के तहत कि प्रमुख महासचिव के पद को प्रधान महासचिव के रूप में डालेंगे। इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने लाया, आशा करते हैं इसे आप स्वीकार करेंगे। चलिए बहुमत है और प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। प्रस्ताव संख्या 4 है कि केंद्रीय संगठन में अध्यक्ष सहित 131 सदस्य होंगे। केंद्रीय संगठन जो हमारा होगा कार्यकारिणी का सेंट्रल वर्किंग कमेटी CWC, जिसमें 131 मेंबर होंगे अध्यक्ष सहित, जिसमें अध्यक्ष 1, वरीय उपाध्यक्ष 9, उपाध्यक्ष 17, प्रधान महासचिव 1, महासचिव 13, संगठन महासचिव 15, सचिव 17, संगठन सचिव 17, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 7 तथा कार्यकारिणी सदस्य 31 होंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है अपना हाथ खड़ा करेंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे। आशा करते हैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। 31 मेंबर होंगे। हमारी जो प्रदेश कमेटी होगी, हमने पहले कहा कि सेंट्रल होगी, और प्रदेश हमारी कमेटी होगी, उसके अध्यक्ष समेत 71 सदस्य होंगे, जिनमें अध्यक्ष 1 होगा, वरीय उपाध्यक्ष 3 होंगे, उपाध्यक्ष 7 होंगे, प्रधान महासचिव 1 होंगे, महासचिव 5 होंगे, संगठन महासचिव 7 होंगे, सचिव 9 होंगे, संगठन सचिव 11 होंगे, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 5 तथा 21 कार्यकारिणी सदस्य होंगे। तो इस प्रस्ताव को इस प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया जाता है, पारित किया जाता है। उसके बाद हमारी जिला समिति है। जिला समिति में अध्यक्ष सहित 31 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 5, महासचिव 2, सचिव 5, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 2, वरीय उपाध्यक्ष 2 और कार्यकारिणी सदस्य 13 होंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है अपना हाथ खड़ा करेंगे। उम्मीद करते हैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, इस प्रस्ताव को भी पारित किया जाता है। प्रखंड समिति में अध्यक्ष सहित 21 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 3, महासचिव 1, सचिव 3, कोषाध्यक्ष 1, प्रवक्ता 1 और कार्यकारिणी सदस्य 11 होंगे। इस प्रस्ताव को इस फॉर्म में लाया जाता है। उम्मीद करते हैं प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, प्रखंड कार्यकारिणी के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया जाता है, पारित किया जाता है। 12 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, सचिव 2, कोषाध्यक्ष 1 एवं कार्यकारिणी सदस्य 5 होंगे। उम्मीद करते हैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, इस प्रस्ताव को भी पारित किया जाता है। प्रशासन के नाम पार्टी का अधिसूचना, दिशा निर्देश, जानकारी और सूचना आदि प्रकाशित करने हेतु अध्यक्ष के नियंत्रण में रहेगा। आवश्यकता अनुसार केंद्रीय अध्यक्ष और विदेश से किसी केंद्रीय पदाधिकारी को अतिरिक्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हम लोग कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, हमारी पार्टी में क्या सब लोग नोटिफिकेशन आपको जारी कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक मतलब जब हम लोग का थोड़ा सा कहीं ना कहीं हास्यास्पद विषय बन जाता है, हर एक पदाधिकारी कोई भी सूचना को अपने को जारी
तो इस प्रस्ताव के पक्ष में जितने लोग हाथ खड़ा करेंगे, चलिए प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अब हम लोग का कुछ उद्देश्य, अन्य उद्देश्य स्थानीय और योजना नीति में संशोधन करने हैं तो राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय। यह उद्देश्य 2027 तक के लिए जब हमारा अगला अधिवेशन ना हो, महाधिवेशन, यानी आने वाले 2 वर्षों में जेडीएस पार्टी राज्य स्तर में राज्य की एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो जितने लोग विस्थापित हो रहे हैं या विस्थापित हुए हैं, उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सबसे पहले उन्हें एकत्रित किया जाएगा, एकजुट किया जाएगा और राज्यव्यापी आंदोलन संघर्ष तैयार किया जाएगा। ये हमारे पार्टी के आने वाले 2 वर्षों का कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आशा करते हैं आप इसके पक्ष में हैं, इसे स्वीकृति देंगे। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु हमारा संघर्ष आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। अभी हमारे विश्वविद्यालय में कुड़वाली भाषा की मांग को लेकर, उपप्रधान में कई हो भाषा की मांग को लेकर, कई सरकारी को कई भाषा की मांग को लेकर छात्र लगातार आयोजित है। क्योंकि झारखंड राज्य में स्थानीयता का एक महत्व है, चाहे लोक कला हो, लोक संस्कृति हो, लोक व्यवहार हो। तो हमारे एजेंडे में यदि शामिल है कि आने वाले जो 2 वर्षों का हमारा कार्यक्रम होगा, ये विषय भी सम्मिलित होगा। तो हम चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को फोरम में रखा जाता है, इस निर्णय को आपके बीच रखा जाता है, बहुमत दिख रहा है, किया जाता है। और बाकी सब कार्यकारिणी का विस्तार हम चाहेंगे, हम केवल कार्यकारिणी सदस्य को पढ़ देते हैं तो कार्यकारिणी होंगे, तो मैं सब लोग अधिकारियों की याद रखते हैं, लेकिन कार्यकारिणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। चूंकि एक तैयारी है, जिसका नाम पर आपको घोषणा होगा, उनको स्वागत वगैरह किया जाएगा, तो हम चाहेंगे 5 मिनट का जो ब्रेक चाहते हैं। बाकी आज के इस कार्यक्रम में क्यों इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, आप सबों के बीच हम लोगों ने, हमारे सभी पदाधिकारियों ने, संचालन करने वाले साथियों ने विस्तृत रूप से रखा है। यह एक फोरम पूरा करने का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम चुनाव आयोग को अपना हिसाब देने का कार्यक्रम है। इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, हमें सिस्टम नहीं मिली होगी, तो आपको निस्संदेह पर टेलीफोन करेंगे जो लोग आए हैं, या फिर आप खुद जाकर को टेलीफोन करेंगे, हम रखे न करें। ऐसा ही परिस्थिति हमारे राजनीतिक दल में होता है, पाकिस्तान में निवेदन होगा, जो भी आपको फोन करें, कम से कम आप जेडीएस हुए केंद्र कार्यकारिणी या जो लोग केंद्र कार्यकारिणी नहीं है, जो प्रदेश कार्यकारिणी में होंगे, तो आप इस राज्य के उभरते हुए पार्टी के बहुत बड़े कार्यकारिणी ज्ञान बनने जा रहे हैं। तो आपको इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि कोई अगर नाराज चली गुस्से में अगर आपको कॉल करे, तो आप कम से कम 30-40 सेकंड उसके गुस्से को शांत कर सके, उसका उत्तर दे सके। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।